हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो अब हम देखते हैं ईकैरियोटिक न्यूक्लियस का जो है वेल लेबल डायग्राम कैसे होता है, हम कैसे बनाते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो हम सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं कि ये क्या है, एससीआर। एससीआर स्टैंड्स फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्या होता है? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है जो कि डबल होती है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, आर है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये रफ क्यों होता है? क्योंकि इस पर आप देख रहे हैं ये डॉट 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 जो है ये प्रेजेंट है, और ये क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। और एससीआर पे ऐसा जो है कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद जो ये हम अंदर मटेरियल देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये जो है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। और ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। अब हम देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियर प्लाज्म है, क्योंकि हम देखते हैं कि सेल के अंदर क्या कौन सा फ्लूइड होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर कौन सा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। हम इसके बीच में जो ये मेन मटेरियल है ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। और ये जो ये पड़ा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। और ये फिर से क्या है, आर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर हम देखें तो ये भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये भी और ये भी। और ये क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब हम देखते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल होती क्या है, किससे बनी हुई होती है, इसके फंक्शंस जो हैं क्या क्या होते हैं। सेल वॉल rigid semi-elastic semi-transparent permeable supportive and protective covering outside plasma membrane in plants, fungi and some bacteria। तो क्या होता है, सेल वॉल जो होती है ना ये बिल्कुल रिजिड होती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल सॉलिड की तरह होती है। इसमें इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होती है लेकिन ज़्यादा नहीं, सेमी इलास्टिक होती है। मतलब इलास्टिक तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रांसपेरेंट भी सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। उसके बाद ये परमिएबल होती है, इसमें से कुछ भी जो है ईजिली आउटसाइड टू इनसाइड आ सकता है या इनसाइड टू आउटसाइड जा सकता है। उसके बाद ये क्या होता है, ये सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है और उसको जो है केयर करती है, उसको बाहर का जो भी टेम्परेचर है उससे इफेक्ट नहीं होने देती। और ये सेल वॉल कहाँ कहाँ मिलती है, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। मतलब जो हमने पढ़ा है ना कि सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये उसके आउटर में जो है प्रेजेंट होती है। और ये प्लांट सेल्स में, फंगी सेल्स में और कुछ बैक्टीरिया में जो है प्रेजेंट होती है। इट इज़ मेड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स एंड चिटिन इन फंगी। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये सेलुलोज से बनी हुई होती है, और उसी टाइम पे अगर हम फंगी की बात करें तो ये चिटिन से बनी हुई होती है। इट हैज़ मैनी स्मॉल पोर्स थ्रू विच सेल्स रिमेन कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स प्लाज्मोडेस्माटा। तो क्या होता है कि इसके है ना कुछ कुछ छोटे छोटे है ना पोर्स होते हैं इसके अंदर, जिसमें से ये सेल से जो है कनेक्टेड होती है, साइटोप्लाज्मिक जो स्ट्रैंड्स हैं उससे जो है ये कनेक्टेड होती है। डिपोजिशन ऑफ लिनन फॉर स्ट्रेंथ, सब्रिन फॉर इम्परमेबिलिटी एंड क्यूटिन फॉर कोटिंग में बी प्रेजेंट। तो क्या होता है, इसमें लिग्निन का जो है वो डिपोजिशन होता है जिससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है। सब्रिन जो है प्रेजेंट होता है जिससे इसको इम्परमेबिलिटी मिलती है, जो कि ये चीज़ों को अंदर आने देती है और उसको पास को जो है क्रॉस होने देती है, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं हर चीज़। और क्यूटिन भी जो है कुछों में प्रेजेंट होता है, जो कि कोटिंग के लिए जो है प्रेजेंट होता है। अब हम फंक्शंस देख लेते हैं सेल वॉल के क्या क्या हैं। प्रोवाइड शेप एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सेल को शेप देती है क्योंकि सबसे आउटर पार्ट वही है, तो जितना वो ब्रॉड होगा, जितना वो लंबा होगा, जैसा होगा वैसी ही सेल की शेप भी होगी। और उसको स्ट्रेंथ भी देता है, उसको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, जिससे कि वो जो है बाहर जितने भी इन्वायरमेंट चेंजेस हैं या जितने भी उसके कोई जैसे प्लांट को खाने आता है तो वो जो है हर चीज़ से जो उसको सपोर्ट करती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी, जो भी इंजरीज होती हैं उनसे बचाने के लिए, जो भी डिजीज़ होती हैं प्लांट्स में उनसे जो है प्रोटेक्ट करती है सेल वॉल। काउंटर अटैक्स ऑटमोस्टिक प्रेशर बाय एंटरिंग वॉल प्रेशर एंड प्रिवेंट्स ब्रस्टिंग ऑफ सेल्स। क्या होता है कि जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है ये उसको काउंटर करती रहती है, अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो ये उसको कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि जो वॉल्स पे जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और सेल जो है वो ब्रस्ट आउट नहीं होता है, वो फूटता नहीं है। इट इज़ फ्रीली परमिएबल एंड अलाउज मूवमेंट सब्सटेंसेस, ये परमिएबल होती है जिससे कि सब्सटेंस ईजिली जो है मूव कर सकते हैं। हेल्प सेल्स टू विथस्टैंड हार्श वेदर कंडीशन, वही कि जो वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस चीज़ को भी ये जो है मैनेज करती है, बहुत ज़्यादा जो है प्लांट्स को जो है हेल्प करती है और उनको जो है इन्वायरमेंट कंडीशन से, वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस, लार्जेस्ट एंड मोर इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली।
कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल ऑल्सो नोन एज बोस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ी ऑर्गेनेली होती है एक सेल की, और ये जो है पूरे सेल को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको बोस ऑफ द सेल भी कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में हम कहते हैं कि पूरे सिस्टम को, पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस जो है पूरे एक सेल को कंट्रोल करता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के पार्ट्स। तो जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी पार्ट्स से जो है मिलके बना हुआ होता है। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलोप, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एंड हैज़ न्यूक्लियर पोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स विद साइटोप्लाज्म। आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद ईआर एंड बियर्स राइबोसोम्स। तो जैसे कि अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था कि न्यूक्लियर एनवेलोप होता है, जो कि वो डबल मेम्ब्रेन एक कवरिंग जो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होती है, ये डिसकंटिन्यूअस होती है। इसमें कहीं कहीं न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं मटेरियल को चेंज करने में, साइटोप्लाज्म, और जो साइटोप्लाज्म में चेंज होता रहता है। उसके बाद ये दूसरे जो है मेम्ब्रेन से भी कनेक्ट होती है, जैसे ईआर, जिसके पास राइबोसोम होते हैं। ईआर यहाँ पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसपे हमने देखा था कुछ डॉट डॉट है, और वो डॉट डॉट क्या थी, राइबोसोम्स थी। उसके बाद ही इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, कलरलेस, डेंस अप इन न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस आर सस्पेंडेड। तो ये कलरलेस है एक, और ये पूरा ऐसे भरा होता है, फ्लूइड टाइप होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसमें कि क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस जो है ये सारे इसमें सस्पेंडेड होते हैं, इसमें पड़े होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोलस, साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस इन विच RNA एंड प्रोटीन। इट इज़ मेम्ब्रेनलेस, मे बी वन और मोर देन वन इन अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये एक साइट होती है जहाँ पे क्या राइबोसोम जो है बनते हैं, राइबोसोम की जो है फॉर्मेशन होती है। इसमें बहुत ज़्यादा RNA और प्रोटीन्स जो है प्रेजेंट होते हैं, और ये इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये मेम्ब्रेन लेस जो है वो प्रेजेंट होता है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और ये सेल में एक भी हो सकता, मतलब एक न्यूक्लियस में एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। It has to transfer information for inheritance of characters from parents to offsprings. क्रोमोसोम्स क्या होता है कि ये ना एक लंबी लंबी रोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल डिवीज़न के टाइम पे जो है बनते हैं, और ये क्या करते हैं, ये जो है इन्फॉर्मेशन को, मतलब ये ट्रांसफ़र करते हैं इन्फॉर्मेशन को ऑफस्प्रिंग्स तक। मतलब जैसे कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे पेरेंट्स से मैच करते हैं, तो क्रोमोसोम्स की वजह से ही जो है मैच करती हैं। हम इनहेरिटेड होते हैं कई चीज़ों के, जैसे कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, किसी का आई कलर मैच करता है, किसी का फेस अपने मम्मी पापा जैसा है, तो वो चीज़ें। Chromatin material shows condensation and form a defined strand called chromosome. क्रेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल जब मिलता है, कंडेंस होता है एक साथ, तो वो एक बहुत अच्छी सी, बहुत अलग से एक डिफाइंड स्ट्रैंड बनाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो होता कैसे है, जीन होता है जिसमें क्या होता है, डीएनए का फंक्शन होता है। फिर डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी मटेरियल होता है, मेन जो है डीएनए ही होता है। और उसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, हेरिडिटी विकल होता है। मतलब हेरिडिटी मटेरियल तो डीएनए है, लेकिन उसको कन्वे करना, उसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, क्रोमोसोम का। अब न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या हैं, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियोलस डज राइबोसोम सिंथेसिस, इट्स स्टोर हाउस ऑफ जीन्स एंड हेल्प इन देयर ट्रांसमिशन। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ RNA आर सिंथेसाइज्ड हियर। तो क्या होता है कि पहली बात तो ये कि जितनी भी हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करता है, और यहाँ तक कि जो मेटाबॉलिज्म होते हैं हमारी बॉडी में उसको भी कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियोलस में जो कि हमने अभी अभी पढ़ा कि यहाँ पे राइबोसोम की जो है सिंथेसिस होती है, राइबोसोम यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद ये जीन को स्टोर भी करता है, और जीन को ट्रांसमिट करने में भी जो है हेल्प करता है। और उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो RNA हैं वो भी जो है इसमें बनते हैं। अब हम देख लेते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। इट हैज़ टू पार्ट्स, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। इट इज़ अ फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल। इट कंटेन्स enzymes, vitamins, lipids, proteins, etc. constantly in motion. Cell organelles, submicroscopic structures specialized to form cellular functions. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक पार्ट है प्रोटोप्लाज्म का, और साइटोप्लाज्म के भी दो पार्ट होते हैं, साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलीज। तो साइटोसोल क्या होता है, ये फ्लूइड पार्ट होता है, मतलब जो मैं अभी तक बता रही थी कि ये जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वो फ्लूइड ही होता है, फ्लूइड होता है।
तो जो फ्लूइड पार्ट होता है इसको हम साइटोसोल कहते हैं। और ये फ्लूइड पार्ट में क्या होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, विटामिन्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब जो है प्रेजेंट होते हैं। और ये है मोशन में रहता है, ये एक जगह नहीं रुकता, मतलब फ्लूइड है तो ये सेल में घूमता रहता है, मोशन में रहता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेलीज की हम बात करें तो ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको हम देख सकते हैं, और ये सेलुलर फंक्शंस करने में जो है हेल्प करता है। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं साइटोप्लाज्म के। सीट ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनमें जो है साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। उसके बाद स्टोर हाउस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनके रॉ मटेरियल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। डिस्ट्रीब्यूट्स न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम्स इनटू सेल, जो भी एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सेल में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसका होता है, साइटोप्लाज्म का। ब्रिंग्स अबाउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेलीज, और जो सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में जो भी मटेरियल एक्सचेंज होता है उसमें भी कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म ही हमारी हेल्प करता है।